गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का। तो देखते हैं, आज हम देखते हैं कि दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। एक एक करके हम एक करके देखते चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, वेनेजुला के घमासान को लेकर गई है, तो आपको वेनेजुला का बस देखना है कि मैप में कहाँ है। आपको बस वेनेजुला का ये देखना है कि इसका देखो, इसके अब जो अंदर इसके राजनीति चल रही है वो नहीं देखना आपने। बस आपको ये देखना है कि ये देश कहाँ पे है, ठीक है। साउथ अमेरिका की कंट्री है, तो आपको इसका देखना है, सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा। तो आपको इसमें देखो ये देखना है बस। तो कुछ जो काम की चीज़ें हम उसी की बात करेंगे, ठीक है ना। बाकी इसमें देखो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि देखो अंतरिम बजट की बात करिए तो अंतरिम बजट क्या होता है आपको इसमें ये देखना है और एक बार ये पढ़ लीजिएगा। उसका देखो ST/SC कानून में संशोधन पर रोक नहीं, तो ये भी आपको पढ़ लेना है क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। तो ये तीन चीज़ें हमें पढ़नी है इसमें, ठीक है ना। तो अंतरिम बजट क्या होता है, देखो जब सरकार बदलने वाली होती है, चुनाव होने वाला होता है, तभी अंतरिम बजट आता है। तो आप ये भी चीज़ याद रखिएगा, जो 3 महीने के लिए नॉर्मली होता है। बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो लोग मतदान को लेके दिया गया, आपको पता है कि वीवीपैट और वीवीएम ईवीएम को हम लोग बहुत ज़्यादा आजकल क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो उसको भी लेके है, ठीक है। तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि इसमें कोई हैकिंग वैकिंग नहीं है, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इसको हैकिंग वैकिंग नहीं हो सकती। देखो हैकिंग इसलिए नहीं हो सकती, रीज़न ये कि दो रीज़न है इसके। ये तो देखो, ये खुद बैटरी चलता है, कहीं कनेक्शन नहीं होता। आप अगर सोचो कि आपका कैलकुलेटर घर में पड़ा है, क्या आपका घर पड़ा हुआ घर में कैलकुलेटर कोई हैक कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना, जब तक उसको कहीं से इंटरनेट से या कुछ से कनेक्ट नहीं करोगे आप। तो यही चीज़ की जाती है। तो ईवीएम को क्या करते हैं, हम कहीं कनेक्ट तो करते नहीं है, वो बैटरी लगी होती है, बैटरी चलती है। आपका कैलकुलेटर भी तो बैटरी चलता है, क्या आपका कोई कैलकुलेटर हैक कर सकता है? नहीं, जब तक आप उसको सिग्नल नहीं दोगे, जब तक नेटवर्क नहीं दोगे, जब तक कहीं इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा, तब तक उसको हैक करना मुश्किल है। तो ईवीएम के बारे में यही बात की जाती है, देखो जब तक ईवीएम को हम कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक उसको हम हैक नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब हैक करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, प्लस अगर कर भी सकते हो तो जब तक इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा तब तक तो होना ही नहीं है। अब देखो BE और बीटेक में क्या है कि AI की परीक्षा, AI अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब क्या है, अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, समझ लो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप कहना चाहते हो ना, इसमें सारे क्वेश्चन भर दो तो स्मार्ट तरीके से आदमी आपका जवाब दे दे। मतलब रोबोट का जवाब देगा आपका, जो आप सोचोगे, जो कहना चाहोगे। आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक मामले देखो हमें नहीं देखने, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। नेशनल न्यूज़ में देखते हैं, ठीक है। एनआरसी की आखिरी तारीख 21 जुलाई। अब ये देखना है एनआरसी कौन करा रहा है, एनआरसी असम करा रहा है। तो आपको यह देखना है कि 1951 के बाद पहली बार एनआरसी करा रहा है कौन, असम। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ठीक है, देखो बाकी ये सब न्यूज़ नहीं पढ़नी है क्योंकि देखो सबके लिए न्यूज़ बनता है ना, ऐसा तो नहीं हमारे पास UPSC स्टूडेंट्स के लिए बनता है। देखो आपको ये आर्टिकल्स पढ़ना है, ये आर्टिकल्स भी पढ़ना है, ठीक है। कठिन में कठिन है काम, और ईवीएम को लेके है वो भी हमें पढ़ना है। शक की गुंजाइश खत्म करेगा चुनाव आयोग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पढ़ना है। मनरेगा का गिरता ग्राफ, ये भी पढ़ना है, ठीक है। अंगदान की कमी निराशाजनक, ये भी आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। सोशल जस्टिस, सोशल मतलब इशू, इंडियन सोसाइटी से आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ये राजनीति वाला मामला तो आपको यानी मतलब सेकंड पेज में लगभग सारे मतलब राजनीति मामले मामले हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उत्सव नहीं मना पा रहा है कौन, मतदान। मतलब ईवीएम के बारे में कही जा रही है कि ईवीएम को इतने ज़्यादा लोग प्रताड़ित कर रहे हैं कि ईवीएम अपना अपना रिपब्लिक डे नहीं मना पा रहा है। तो उसको छोड़िए, ठीक है। ये तो बस ऐसे कहने की, इसमें जो काम की चीज़ें ये है कि आपको पूरे आर्टिकल्स पढ़ना है और ईवीएम के बारे में, मतदान के बारे में क्या चीज़ें कही गई हैं आपको वो समझने की कोशिश करनी है, बस, ठीक है। अब देखो स्टार्टअप में एंजल टैक्स मैंने बताया था, एंजल इन्वेस्टर क्या होता है ये भी मैंने बताया था कि राहत देने की, सरकार राहत देने मतलब चाह रही है। अगर आपने इतने करोड़ का बिजनेस किया है तो आपको कोई इस पर टैक्स नहीं लगेगा और आपको रिटर्न वगैरह फाइल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे गवर्नमेंट छूट दे रही है कि क्या करो, एक जो नई नई कंपनी है, जो नई नई इन्वेस्टर कंपनी है, नई नई स्टार्टअप्स हैं, वो अपने आप को क्या करके बड़ा कर सके। एंजल का सिंपल सा मतलब कि छोटी सी कंपनी है, सपोज करो उसमें कोई पैसा इन्वेस्ट करता है छोटी सी कंपनी में, तो जो इन्वेस्टर होते हैं उसको एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। और जो ओवरऑल सपोज करो आपने 20 लाख का टर्नओवर किया, तो 20 लाख टर्नओवर पे अगर आपको टैक्स कितना बनता है वो मैटर नहीं करता है, तो थोड़ा सा अमाउंट आपसे लिया जाता है, उसको एंजल टैक्स कहते हैं, ठीक है। फिक्स अमाउंट थोड़ा सा ले लिया जाएगा कि जिससे कि आप अपना व्यापार कर सको। आगे बढ़ते हैं, तो एक चीज़ ये है, ये भी आप एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। डिजिटल युग में उद्योगपतियों की कारोबारी नैतिकता एवं जिम्मेदारी की शपथ, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेनेजुला में देखो हिंसा हो रही है, ठीक है, लेकिन वेनेजुला के लिए मैंने आपको क्या कहा था, बस इसको मैप में देखना है कहाँ पे है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो भारत और अमेरिका में से साइबर खतरे के खिलाफ साथ आने का आह्वान, आप ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा, तो आपको ये देखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी देखना, भारत चीन के ने वुहान शिखर वार्ता में हुई प्रगति की समीक्षा की, तो ये भी आपको देखना है, ठीक है। बाकी ठीक है, कतर में चल रहा अमेरिका, लगभग 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 हमने सारा कर लिया।
अब ये एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप रसिया और इंडिया मतलब पूछे जाने के थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं, बट आप इनके रिलेशंस पूछ सकते हो। प्लस आपको मैप में देखना है रसिया कहाँ पे है, इसे कितने पड़ोसी देश हैं आपको ये देखना है। रसिया देखो तो 14 पड़ोसी देश है, इसको टाइम जोन 11 टाइम जोन में बांटा गया, यूएसए भी उतना ही है। उसके साथ साथ यूएसए के पड़ोसी देश कौन कौन से आपको पता है कि भी मलेशिया, आप मैक्सिको का केस भी चल रहा है, मैक्सिको में दीवार बनाने की बात करें डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन वहाँ के संसद ने बिल पारित ही नहीं किया जो बजट मतलब अलॉट करना था मैक्सिको के साइड दीवार बनाने की। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए आपको इनके मतलब मैप देखना है, मैप में कहाँ कहाँ पे है आपको ये देखना है, ठीक है। ठीक है, बाकी आपको देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है तो उसका कौन फाइनल जीतता है आपको ये देखते रहना है, ठीक है। बाकी पुलिस सुधारों के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो चांद के जन्म के साथ ही धरती पर आया जीवन, ये एक बार पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, बस ये आप अपने नॉलेज के लिए, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। बाकी देखो इसमें और कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आपके लिए पड़ जाता है ये, ठीक है। पतले भोग भी हो सकता है डायबिटीज़ का शिकार, तो ये आपको थोड़ा सा एक बार भी पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। इतने ही हमें पढ़ने जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए न्यूज़पेपर हमने देख लिया, अब चलिए रिवीजन वाला सेक्शन में देखते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। चलिए दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो रिवीजन में बात करें, देखो मैंने बताया था कि आपको अर्जेंटीना याद रखना है। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, ब्यूनस आयर्स है। ये देखो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि देखो G20 का भी हाल फिलहाल में क्या हुआ, यहाँ पे आपका मतलब मीटिंग्स हुई, ठीक है, तो यहाँ सम्मेलन हुआ। तो देखो इसके इस साइड तो देखोगे आप तो पैसिफिक ओशियन है, इसके इधर अटलांटिक ओशियन है, तो आपके पॉइंट्स याद रखनी है। उसके बाद देखो लैंडलॉक कंट्री कौन सा, बोलाविया और पराग्वे है, तो आप ये भी याद रखिएगा। टोटल देखो वेनेजुला अभी हमने डिस्कस किया था न्यूज़पेपर में, तो वेनेजुला यहाँ पे है। उसके पड़ोसी देश कौन कौन से है, तो कोलंबिया है, ब्राज़ील है और गुयाना है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके जितने भी देश आप एक बार देख के रखिएगा, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ठीक है, उरुग्वे, फ्रैंकलैंड तो ये आइसलैंड है, यहाँ पे जिस पे ब्रिटेन का कब्जा है, जो अर्जेंटीना क्या हाँ अर्जेंटीना कहता है, अर्जेंटीना कहता है कि हमारा है, लेकिन इस पर ब्रिटेन की टेरिटरी है, एक तरह से कह लीजिए आप, ब्रिटेन का कब्जा है। इधर चिली है, इधर पेरू है, इक्वाडोर है, ठीक है। तो ये सारे आपको कंट्री देखते रहना है। आगे बात करते हैं कैस्पियन सागर की, तो अजरबैजान, रसिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान का बॉर्डर नहीं लगता, तो ये याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान का बॉर्डर नहीं लगता। आई रिपीट, उज्बेकिस्तान का बॉर्डर नहीं लगता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपको इसमें ऑप्शन में दिया जाएगा। अध्यादेश क्या होता है हमने पढ़ रखा है बहुत बार, तो आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, 6 महीने तक ये वैलिड होता है और इसको 6 हफ्ते के बाद 6 हफ्ते के अंदर पास कराना होता है, जैसे ही संसद चलता है। तो यह लाया कब जाता है, जब संसद का कोई एक सदन भी नहीं चल रहा है, दोनों सदन नहीं चल रहा, तब अध्यादेश लाया जाता है। कोई इमरजेंसी या बहुत ही जरूरी कानून होता है तब। संविधान अवज्ञा आंदोलन की बात करें, देखो 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। कि इसके फिर उसके कार्यक्रम में निम्नलिखित क्या क्या चलाया गया, तो ये नमक सत्याग्रह, सरकारी सेवाओं में शिक्षा में लोगों ने बहिष्कार किया था, ठीक है, महिलाओं ने शराबबंदी, ये सारी चीज़ें की थी। तो लगभग वो सारी चीज़ें हैं, तो मैंने बहुत बार रिपीट भी किया है, ठीक है। तो संविधान अवज्ञा आंदोलन की तारीख याद रखिएगा 1930 है। बाकी देखो श्रीलंका की बात करें, तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में है आपका गल्फ ऑफ मन्नार पाकवे, ठीक है। जाफना इसका नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, इसके इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशियन है। उसके बाद राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेन है, प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे है। स्टेट देखा करिए, जैसे एमपी की बात करें तो एमपी का पड़ोसी राज्य कौन कौन से है, गुजरात, आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका महाराष्ट्र। तो टोटल 5 राज्यों से घिरा हुआ है आपका मध्य प्रदेश, तो आप ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कतर देखते रहिए क्योंकि कतर आजकल न्यूज़ में रह रहा है, तो ठीक है। कतर यहाँ पे है कहाँ पे, फारसी खाड़ी में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है फारसी खाड़ी में कौन कौन से देश हैं, तो आप याद रखिएगा बहरीन, कतर, कुवैत, ठीक है, कुवैत ये रहा, कुवैत हो जाएगा, यूएई हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। तो ये सारी कंट्री कहाँ पे है, कतर आपका फारसी खाड़ी में है, ठीक है। और कर्क रेखा कहे तो कर्क रेखा देखो आपका यूएई, ओमान और यहाँ से गुजरता है, सऊदी अरब से गुजरता है। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। बाकी देखो यहाँ पे मैंने बताया था गल्फ ऑफ मैक्सिको याद रखें, क्योंकि यहाँ पे देखो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे दीवार बनाने की बात करें तो। ये आपका गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, ये युकाटान चैनल है, ये क्यूबा है, यहाँ पे युकाटान प्रायद्वीप है, ये फ्लोरिडा आइलैंड है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे ग्रेट लेक्स की बात की थी मैंने, तो यहाँ पे देखो मिशिगन की बॉर्डर कनाडा से नहीं लगती, कनाडा देखो ये बॉर्डर इनका इधर कनाडा है, इधर यूएसए है। तो याद रखिए चारों लेक में चारों बॉर्डर अपना शेयर करते हैं, बट मिशिगन वाले में लेक शेयर नहीं करता है, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा यूएसए में है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। टर्की की बात, उसके बाद ब्लैक सी की बात करें तो देखो टर्की, जॉर्जिया, रसिया, यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया, ठीक है। तो ये 6 कंट्री है जो क्या लगती हैं, ब्लैक सी से लगती हैं, टर्की, जॉर्जिया, रसिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है। टर्की की बात करें, देखो टर्की पड़ोसी देश कौन सा, सीरिया, ईरान, इराक, अजरबैजान, आर्मेनिया,
ठीक है। अजरबैजान, अर्मीनिया, जॉर्जिया और आपका बुल्गारिया और ग्रीस, 8 देश से लगता है टर्की। तो याद रखिएगा, आपसे देखो आप लोग मिस्टेक कहाँ करोगे ये भी बता दे रहा हूँ। आप लोग इसमें करोगे, अजरबैजान में कहोगे कि नहीं लगता, लेकिन अजरबैजान का थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो आप मैप जूम करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी बात करें सुलू सी, देखो सुलू सी इधर है, उधर मेक्सिको, इधर आपका मलेशिया है। तो सुलू सी फिलीपींस और मलेशिया के बीच में, याद रखिएगा। सेलेबस सी फिलीपींस और इंडोनेशिया के बीच में है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखो यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का है, यहाँ सुंड्रा स्टेट है, इधर जावा सी है, ठीक है। तो ये जावा द्वीप है, ये आपका सुमात्रा द्वीप है। तो ये याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम, मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। सुंड्रा स्टेट तो यहाँ पे हाल ही में सुनामी आया, भूकंप आया, सारी चीज़ें हुई यहाँ पे, ठीक है, लावा भी फटा। तो याद रखिएगा, ये सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच में है, और जावा सागर और इधर इंडोनेशिया को जोड़ता भी है, और स्टेट ऑफ मलक्का यहाँ पे है। तो यह स्टेट ऑफ मलक्का है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक स्टूडेंट से कमेंट किया था, मैंने भी चेक नहीं किया, ठीक है, हो सकता है मैंने अपडेट नहीं किया हो। कांडला का वो कह रहे थे कि इनका नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया, शायद मुझे लगा तो किसी और पोर्ट का रखा गया है, बट उन्होंने कहा, तो मैंने वही चेक नहीं किया है। मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि कांडला का अगर नेम चेंज हुआ होगा तो मैं यहाँ पे आपको कल कन्फर्म कर दूंगा। ग्वादर देखो पाकिस्तान में है, चाबहार और बंदर अब्बास ईरान में है, ठीक है। स्टेट ऑफ मलक्का की बात करें तो देखो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है, ये हमने पहले बात डिस्कस कर रखा है। कैस्पियन सागर हमने डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद बात करते हैं अफगानिस्तान के, तो देखो ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ये कहाँ है, अफगानिस्तान के पड़ोसी देश है। ये इससे पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों, ये भी चीज़ याद रखिएगा। बात करते हैं डेनमार्क की, तो देखो डेनमार्क की टेरिटरी कौन सी है, इधर जर्मनी है, इधर स्वीडन है, और इधर आपका बाल्टिक सागर है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। स्वाजीलैंड की बात करें तो स्वाजीलैंड की राजधानी मबबाने है, याद रखिएगा। मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका, ठीक है, इसके हिसाब बॉर्डर लगता है। फ्लेमिंगो महोत्सव मैंने बताया था कि 3 दिवसीय कहाँ पे, पुलिकल झील और सुल्लीपेटा मंडल में मनाया जाता है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा, आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। पुलिकट लेक कहाँ है, पुलिकट लेक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, तो आपको ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप ये, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये वाला भाग या तमिलनाडु का है, ये पूरा पूरा आंध्र प्रदेश में आता है, तो आप ये चीज़ भी याद रखिएगा, ठीक है। पाइका विद्रोह की बात करें तो 1817 में हुआ, तो ब्रिटिश इंडिया के कंपनी के खिलाफ हुआ था, एक सशस्त्र विद्रोह था, पाइक लोगों द्वारा किया गया था, बख्शी चंद्र बंधु के नेतृत्व में 1817 में, ठीक है। उसके बाद देखो सिख धर्म की बात करें तो देखो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। उन्होंने लंगर प्रथा और सिख धर्म की स्थापना भी की, और लंगर प्रथा स्टार्ट भी की थी इन्होंने। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था, स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। गुरु गोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। गुरु तेज बहादुर सिंह ने औरंगजेब का सर कटवा दिया, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी, और आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत। शुरू में इसका हेडक्वार्टर जो था कोलकाता था, 1937 में चेंज करके कहाँ कर दिया गया था, मुंबई। उसके बाद इसके जो हेड होते हैं ये गवर्नर होते हैं, और वही भी इसकी नीतियों का निर्धारण भी करते हैं। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जब उसके बाद से भारत का पूर्ण स्वामित्व इस पर हो गया था। बात करते हैं पॉलिटी में, तो देखो आर्टिकल 123 मैंने बता दिया। संसद 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो शीतकालीन सत्र अभी हाल फिलहाल में खत्म हुआ। अब कौन सा सत्र चालू होगा, बजट सत्र, 5 से 7 दिन में बजट आ जाएगा। उसके बाद देखो ये दोनों नहीं पढ़ने, PSLV, GSLV और GSLV Mark 3, तो इसको F11 के नाम से बोलते हैं, इसको बाहुबली बोलते हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा है उसको बाहुबली भी बोलते हैं। इसकी रेंज याद रखिएगा, ये 4000 है, ये 2250 है, ये 1750 तक किलो तक ले जा सकता है, ठीक है। मिसाइल तो आपका मिसाइल्स को, ठीक है, मिसाइल्स तो नहीं, मतलब आपका जो उपग्रह होता है उसको ले जाता है। अग्नि मिसाइल की बात करें तो देखो अग्नि 4, अग्नि 5 याद रखिएगा। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखिएगा, इसकी रेंज याद रखिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस बैलिस्टिक का मतलब क्या होता है, सरफेस टू सरफेस मार करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, सरफेस से उड़ेगा, सरफेस में ही मार करेगा। और एक क्रूज मिसाइल होता है जो सरफेस से तो उड़ेगा, लेकिन पाथ उसका एक फिक्स नहीं होता है। इसमें बैलिस्टिक में पाथ फिक्स होता है, इसी पाथ पर जाके मारेगा। लेकिन इसमें क्या है कि क्रूज मिसाइल होते हैं, क्रूज वाला मतलब होता है कूदता फादते हुए जाएगा, कहीं भी मार सकता है। देखो यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो आपका पेरिस फ्रांस में है। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की थी। शिक्षा, प्रकृति, समाज, विज्ञान, इन सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं, शांति को बढ़ावा देने के क्षेत्र में ये लोग काम करते हैं। और यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। ब्रिक्स की बात करें तो शुरू में नाम इसका ब्रिक था, 2010 में इसका नाम ब्रिक्स हो जाता है, साउथ अफ्रीका ऐड होने के बाद। और जो 10वां समिट हुआ ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ। तो याद रखिएगा इसका एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ये एक्सरसाइजेज हैं, प्लीज़ इसको देखते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और पूनो पालमपुर। उसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो कार्बेट, राजाजी और जिम कार्बेट।
उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल की बात करें जल्दापाड़ा, गुजरात की बात करें गिर वन्यजीव अभयारण्य, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे, पटना में है। उसके साथ वाल्मीकि, आप वाल्मीकि उद्यान भी याद रखिए, वाल्मीकि नेशनल पार्क भी याद रखिएगा, कहाँ पे, बिहार में ही है, बिहार और नेपाल के बॉर्डर के पास है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। 23 सितंबर 1918 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की, इसको आयुष्मान भारत कहते हैं हम। उससे आगे बढ़ते हैं तो देखो, राफेल हम फ्रांस से ले रहे हैं 36, S-400 हम रशिया से ले रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिए। एनआरसी कराने वाला सबसे पहला राज्य बन गया कौन सा, असम, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। बोगीबिल की बात करें तो बोगीबिल रेल सह सड़क परियोजना है, ऊपर सड़क है, नीचे आपका रेलवे की पटरियाँ हैं, तो 4.9 किलोमीटर की है, ये याद के दुनिया का दूसरा सबसे, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल सह सड़क पुल है, तो आप ये याद रखिएगा। बाकी पेरियार टाइगर रिजर्व बात करें तो केरल में है, और सबरीवाला मंदिर भी कहाँ पे, केरल में है। अप्पा भगवान का मंदिर है, त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड देखता है इसको। बीएसएनएल के बनाने में से मैरी कॉम है, पंजाब नदी पर शाहपुर कंडी डैम में, शाहपुर कंडी डैम बना है कहाँ पे, रावी नदी पर, ठीक है, पंजाब में। ये आपकी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप याद रखिएगा। नैनो के आप जितने श्रेणियाँ याद रखिएगा, नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। गवर्नमेंट स्कीम की बात करें तो आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है। 10 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा, प्राइवेट सरकारी दोनों हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हो। 5 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज मिलेगा। 60 करोड़ परिवार, मतलब 50 करोड़ परिवारों को, इसमें 50 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा, ये याद रखिएगा। और इसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का ये चीज़ याद रखिएगा कि हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक, ये आपसे से पूछे जाने के चांसेस होते हैं। 2022 तक सभी को घर प्रोवाइड कराना है, ये आपके लिए पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। कुछ लोग कह रहे हो कि सर थोड़ा तेज़ पढ़ा रहे हैं, लेकिन देखो ये चीज़ डेली रिपीट होनी है, डेली रिपीट होनी है, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें तेज़ पढ़ाते हैं। रीज़न ये है कि देखो आपको डेली पढ़ना है ना, तो ऐसा ना हो कि आपको बोर फील होने के बाद आराम आराम से पढ़ाऊँ, आपको कि यार एक ही चीज़ डेली रिपीट होती है, ठीक है। तो मेरा ये प्रयास है कि देखो जो करंट इवेंट चल रहे हैं ना पिछले 2-3 महीने से, तो वो हम धीरे धीरे इसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है, डेली, जिससे कि क्या होगा कि आपको सारी इसकी नॉलेज रहे और बाद में आपको इसके लिए याद ना करना पड़े, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। तो हम धीरे धीरे देखो इसमें डेली कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ बेल आइकन इसको प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।